Good morning, dear student. So, our poem number fifth is going on. Its name is No Men Are Foreign. This poem is based on the concept of old or ancient Indian culture. The theme of Indian culture is very simple Vasudev Kutumbakam, means the whole world is our brother. Feelings of brotherhood is found only in Indian culture. So, today I am going to explain about stanza number 5. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. So here the last word in first line is defile. Defile means to pollute, means to spoil. Okay, it is the human earth that we defile. Here the poet says that taking arms against our brothers not only pollutes our spirit but it also pollutes the whole earth we live upon. It is the human earth that we defile, means we are polluting this earth by hating with one another. Okay, by killing one another, we are just making the earth dirty, polluting the earth. Our hails of fire means feeling of hatred, jealousy, and just outrage the innocence. Outrage means to overcome or to surpass. मीन्स हमारे अंदर जो नफरत की भावना है, जो हम इंसान इंसान के साथ जो नफरत करता है, उससे ये धरती बहुत पॉल्यूट हो रही है, ये धरती बहुत खराब होती जा रही है। इसके जिम्मेदार केवल हम हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड-19 की वजह से हम पूरा मानव को घरों के अंदर कैद करना पड़ा, सारी फैक्ट्री बंद हो गई। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि विद इन द स्पान ऑफ 2 मंथ्स पूरे नेचर ने इस पूरी धरती को स्वर्ग बना दिया। यू कैन नोटिस ग्रीनरी एवरीवेयर, इवन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज आल्सो गोइंग डाउन। जो इस समय जून के महीने में, मई में जो भयंकर गर्मी पड़ती थी, वो आज की डेट में उस लेवल पर नहीं है। टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, नदियों में पानी साफ आ गया, स्नोफॉल भी हो रहा है। इवन इन द मंथ ऑफ मे, मई के महीने में भी स्नोफॉल हो रहा है। तो ये सब क्या है कि अगर हम वास्तव में सिर्फ और सिर्फ इंसान बने रहें और ये मानकर चलें कि वी आर ओनली द ट्रस्टी ऑन दिस अर्थ, वी आर नॉट द ऑनर ऑफ दिस अर्थ, हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम केवल ट्रस्टी हैं। हमें इस धरती के संसाधन केवल और केवल उपयोग करने के लिए प्रयोग करने हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उनको सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो डेफिनेटली ये फीलिंग खत्म हो जाएगी। Our hails of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Means the hatred, jealousy inside our heart surpasses the good qualities. हमारे अंदर जो घृणा, जो नफरत है, वो वास्तव में हमारी अच्छे गुणों को समाप्त कर देती है। एंड द इनोसेंस ऑफ द पीपल, और जो लोगों के अंदर मासूमियत है उसको खत्म कर देती है। इसलिए हमें हेटर नहीं करना चाहिए, ज्वेलसी नहीं रखनी चाहिए, हमें दूसरों के साथ में कोऑपरेटिव होना चाहिए। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। वास्तव में वॉट एवर वी डू इन द स्टेट ऑफ provocation is never justified, and we make the surrounding polluted with our misdeed.
वास्तव में हम जो कुछ करते हैं उससे हम जस्टिफाई तो कभी नहीं करते अपने आप को, लेकिन हमारी वजह से हमारा सराउंडिंग्स है वो बहुत पॉल्यूट हो जाता है। In the impression of strangeness and foreigners, we commit a grave mistake. We must not do any of the blunders under the judo of possession and self. केवल इस बात को सोचना कि इतनी धरती का टुकड़ा मैंने खरीद लिया है तो ये सब कुछ मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, दैट इज रॉन्ग फीलिंग। वी मस्ट केयर फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स। अगर हमने ये मानकर चले कि जो आज हमारे पास में इस प्रकृति के संसाधन हैं वो हमारे उधार लिए हुए हैं धरती से और हमें अपनी आने वाली जनरेशन को वापस करने हैं, तो डेफिनेटली बहुत कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इज दैट क्लियर टू ऑल? फर्स्ट लाइन में है कि ह्यूमन आर दैट वी डिफाइन, कि मनुष्य मनुष्य से जो घृणा करता है, नफरत की आग फैलाता है, लड़ता है, झगड़ता है, उससे हम क्या कर रहे हैं? हम इस धरती को डिफाइल कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। हेल्स ऑफ फायर मीन्स हेटर्ड। हमारे अंदर जो हेटर्ड है, जो जेलसी है और ये जो चीज है हमारे अंदर, ये किस चीज को समाप्त कर रही है? मनुष्य के अंदर की जो इनोसेंस फीलिंग है, उस इनोसेंस फीलिंग को ये खत्म कर रही हैं। जो हमारे अंदर गुड क्वालिटीज हैं उसको खत्म कर रही हैं। इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। ये मानना चाहिए कि इस धरती के सभी लोग अपने हैं। We should keep in mind that whenever we pick weapons against any person, we make the earth dirty, because weapons kill people and their bodies which fall on the earth make it dirty. Whenever war happens, it leads to a lot of bloodshed, fire and death. These dead bodies accumulate on the earth and it make it impure. The fire of war which erupts, the smoke which comes out, the dust which fills the air, it is so dirty that it pollutes and outrages the purity of the air. With all these things, the poet wants to give us a message that we should not indulge in war. Finally, he ends the poem by writing the first line in reverse and saying that remember, no man are foreign and no country is strange. Okay? So your stanza 5 is over here. Now we turn towards question and answers. First question is here: beneath all uniforms, what uniform do you think the poet is speaking about? Second is, यहाँ कवि इस बात को कह रहा है कि हम जो यूनिफॉर्म की बात करते हैं, beneath all uniform, कि सभी यूनिफॉर्म के नीचे एक ह्यूमन बॉडी होती है। उसका क्या मतलब है इस चीज का? और सेकंड में, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? कवि इस बात में कैसे कहता है कि धरती पर जितने भी लोग हैं वो सब एक से ही है? Here the answer: for one, the poet is speaking about uniforms of different colors, caste, creeds, religion and nationalities of the people. यहाँ वो बात कर रहा है यूनिफॉर्म की। वो यूनिफॉर्म कैसी? जैसे कास्ट, जाति, रंग, भेद, पंथ, धर्म, उनकी बात कर रहा है कि लोगों की बाहर पूरे विश्व में डिफरेंट काइंड्स के लोग हैं, उनकी अलग अलग भाषा है, बोली है, रंग, सब चीज अलग अलग होती है। सेकंड पार्ट में वो कहता है, द पोएट सेज दैट दो पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज लुक डिफरेंट फ्रॉम आउटसाइड। कहता है कि अदर देश, डिफरेंट नेशन के जो लोग हैं वो बाहर से देखने में अलग अलग लगते हैं। किसी की हाइट कम है, किसी का कलर ब्लैक है, किसी का कलर ज्यादा वाइट है, इस तरह से है। बट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन है तो सब इंसान ही ना। वी हैव द सेम बॉडी, द सेम नीड्स, वी यूज सेम रिसोर्सेज। हमारी एक सी बॉडी है, एक सी हमारी आवश्यकता है और हम वास्तव में इस धरती के समान रिसोर्सेज का प्रयोग भी करते हैं, इसलिए हम एक हैं। In stanza 1, find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. फर्स्ट स्टैंजा के आधार पर 5 ऐसे शब्द आपको निकालने हैं जो ये प्रूव करते हो कि हम सब एक समान हैं। ओके, सो इन द फॉलोइंग वेज वी ऑल आर alike in stanza 1. Number 1, no men are strange. Number 2, no countries are foreign. Number 3,
A single body breathes beneath all uniforms. Number 4, the land is same everywhere. Number 5, the land where we all shall lie is also same. कोई व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्रीज फॉरेन नहीं है. सिंगल बॉडी में जो लोग कैसे भी हो, किसी भी धरती के किसी भी कॉर्नर के हो, सब सांस लेते हैं. हर तरफ लैंड है, वो सब एक सी है, हर जगह खेती बाड़ी होती है. और द लैंड वेयर वी ऑल शेल लाई इज आल्सो सेम. और जिस धरती में हम समाएंगे, हमारी कब्र बनेगी, वो भी सब एक सी है. How many common features can you find in stanza 2? Pick out the words. So following common features can be found in stanza 2. Number 1, these two are aware of sun, air and water. पूरी धरती में कहीं भी लोग हों, उन्हें सूर्य, हवा और पानी के बारे में पता है. They two are fed by peaceful harvest. वो सब peaceful harvest, जो खेती बाड़ी करते हैं, अन्न उगाते हैं, उसको खाते हैं. Their hands are alike ours. उनके हाथ भी हमारी तरीके के हैं. In their lines we read a labor not different from our own. इसलिए वो सब कुछ अपनी तरह ही है. फिर भेदभाव क्यों? That is only our feelings. केवल हमारी feelings और कुछ नहीं है. Whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? जब कभी ये कहा जाता है कि हमें अपने भाइयों से नफरत करनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है? कौन हमसे कहता है? Should we do as? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? What does the poet say? पोएट इस बारे में क्या कहता है? The perpetrators of war who have selfish motives to conquer and subject means conquer, जीतना, others incite brothers to hate each other. वास्तव में जो सेल्फ मोटिव्स होते हैं, हमारी जो हम स्वार्थ की फीलिंग्स होती है कि हम दूसरों पर कब्जा कर लें, दूसरे के हिस्से को हड़प लें, वो इस चीज के लिए हमें एक दूसरे भाइयों से घृणा करने के लिए इंसाइट करती है, उकसाती है. They are the ones who tell us to prepare for wars. और बस वही है जो हमारे लिए युद्ध को तैयार करते हैं. No, we should not do things their way. लेकिन वास्तव में कभी कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. Other countrymen are like us only. सारे लोग चाहे किसी भी देश के हों, वो हमारी तरह इंसान है. So the poet is tune is saying that no man are strange and no country is foreign. इसलिए कवि ये सच कहता है कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी देश अजनबी नहीं है. तो इसलिए रियली पोएट्स ने इंडियन कल्चर की एक सबसे मेन चीज को अपनाया, वसुदेव कुटुंबकम वयम सहोदरा. हम इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं आपस में सहोदर हैं, आपस में भाई हैं. That's why we should develop the feelings of brotherhood. कुछ नहीं, ना तो हम कभी इसको कुछ लेकर जा सकते हैं, ना लेकर आए थे. जिस दिन ये फीलिंग सभी मान लेंगे, डेफिनेटली ये धरती अपने आप में स्वर्ग होगी. Okay, dear student, so please keep the words of the poem in your mind and just try to follow them. Okay, goodbye and have a nice day ahead.